यूपी में चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। सारे राजनीतिक दल चुनावी गुणागणित में लग चुके हैं। कोई सोशल इंजीनियरिंग पर रणनीति तैयार कर रहा है तो कोई धर्म की मुनादी कर रहा है। इस बार यूपी चुनावों में मुद्दों की भरमार है। किसानों से लेकर युवा महिलाओं तक सभी को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत भारी है। ये मंगल उसके लिए अमंगल लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी बीजेपी के लिए कैसे मंगल बना अमंगल। यूपी चुनावों की तारीखों का ऐलान आज उसका जो है वो चौथा दिन है और चुनावी तारीखों का पहले हफ्ते का पहला मंगल ही बीजेपी के लिए अमंगल खबर लेकर आया है, जब बीजेपी को प्रदेश में ही सबसे बड़ा झटका लगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया है। वो योगी सरकार में श्रम विभाग के मंत्री थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मौर्य के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनके इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई देगा। उधर बीजेपी ने मौर्य को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे बैठकर बात करने की अपील की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ट्विटर पर अपने फैसले की जानकारी दी। मौर्य ने राज्यपाल को संबोधित करके पत्र लिखा और ट्विटर पर इसे पोस्ट कर दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अपने अगले कदम का खुलासा 2 दिन में कर देंगे। उन्होंने कहा, अगले 2 दिन में पता चल जाएगा कि कितने मंत्री और कितने विधायक और कितने पदाधिकारी उनके साथ आ रहे हैं। वैसे स्वामी प्रसाद ने इसे लेकर इशारा भी दे दिया है कि कम से कम 11 से 12 विधायक तो उनके साथ सपा में जा ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर कहा, केशव जी को अपनी दुर्गति पर तरस आना चाहिए और अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मौर्य एक बार फिर से पार्टी में वापसी करें, जिसके तहत केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। 5 साल तक सत्ता में रहने वाले मौर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से किनारा कर लिया और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ट्विटर पर टैग करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद का आरोप है कि उन्होंने अपना दायित्व निभाया, लेकिन पार्टी ने उपेक्षा वाला रवैया अपनाया, जिसके कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। मौर्य ने ट्विटर पर अपने त्यागपत्र में लिखा है, योगी मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा आयोजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। इधर अखिलेश ने भी ट्वीट करके बीजेपी के जले पर नमक छिड़क दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने लिखा है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, हक लूटने वालों का खदेड़ा होगा। भाजपा का विकेट गिरने शुरू हो गए हैं, देखते जाइए, कतार लगने वाली है। 10 मार्च को सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। 2022 में मौर्य साइकिल को रफ्तार देने के लिए तैयार हैं और इसके संकेत भी उन्होंने दे दिए हैं। मौर्य ने अपने इस्तीफे के साथ ही बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। मौर्य के समर्थन में बीजेपी से इस्तीफों की शुरुआत हो गई है। शाहजहांपुर से तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा ने सबसे पहले इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद बांदा की तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, कानपुर की बिल्हौर से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है।
बीजेपी से इस्तीफे देने वालों के ये तीनों विधायक जो थे वो पहले बीएसपी में थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही ये बीजेपी में शामिल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, यानी साफ है कि जल्द ही बीजेपी के बड़े झटके यहां पर बीजेपी को और लगने वाले हैं। बात स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर की करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी का दामन थामने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में दल बदले के मामले में हैट्रिक लगा ली है। बीएसपी पार्टी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2016 में मायावती को झटका दिया था। अब उन्होंने भाजपा को झटका दिया है। इस बीच वो 26 सालों से यूपी विधानसभा के सदस्य चुनकर आते रहे। प्रदेश की राजनीति में उनका अलग स्थान है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले मायावती के करीबियों में गिना जाता था। वो प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उन्हें अंबेडकरवादी राजनीति का भी बड़ा चेहरा माना जाता है। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 जनवरी 1954 को जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार अक्टूबर 1996 में दलमऊ विधानसभा सीट से चुनकर यूपी विधानसभा में पहुंचे थे। साल 2002 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की। साल 2007 में उन्होंने पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार से वो वहां से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 जून 2016 को बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी के साथ आकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के बाद सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। स्वामी प्रसाद मौर्य की शादी शिवा मौर्य से हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बदायूं सीट से सांसद हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बड़े कैबिनेट मंत्री और पिछड़ा वर्ग नेता के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। यूपी में ओबीसी का 53% वोट है। वहीं फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, मिर्जापुर, प्रयागराज, मैनपुरी, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जिलों में मौर्य कुशवाहा समाज का अच्छा दबदबा है। बीजेपी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बड़ा वोट बैंक खिसक गया है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का साथ मिला था। ऐसे में बीजेपी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस स्थिति को संभालने का काम सौंपा है। बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में झटका लगना सिर्फ प्रदेश के स्तर का मुद्दा नहीं रहा। अब महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राज्यपाल को भेजा गया पत्र दर्शाता है कि योगी सरकार की असलियत क्या है। अब 10 मार्च को योगी सरकार की विदाई तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब मंगलवार को बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक हो रही थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा ले रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछड़े वर्ग के असरदार नेता हैं और चुनाव से पहले उनका अलग होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। मौर्य जब बीएसपी में थे तब वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किया करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात की और दावा किया कि उनके साथ कितने और नेता बीजेपी छोड़कर आएंगे, ये अगले 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है। अगर मैं इस्तीफा देकर झटका दे रहा हूं तो कौन सी नई बात है। साथ ही मौर्य ने दावा किया है कि अभी दर्जनों विधायक आएंगे। आप आगे के वार और आगे की धार देखते रहिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। डीबी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।